जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जीव को भवसागर से पार करा सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो भवसागर है, इससे श्री कृष्ण कहते हैं कि मई माया दुरत्वा, जो मेरी माया है, भगवान कहते उसको पार करना ये तो बिल्कुल असंभव सा ही है। श्री कृष्ण कहते कोई पार नहीं कर सकता है, मेरी माया को कोई भी पार नहीं कर सकता है। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र में गिरा हो तो समुद्र में गिरा व्यक्ति अपने आप को कैसे बचा सकता है। किसी अगर नदी में गिरा हो, नदी में वो गिर जाए तो नदी में तो वो तैर करके अपनी रक्षा कर सकता है अपने प्राणों की, पर अगर कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाता है तो वो किस तरीके से अपनी रक्षा करेगा। क्योंकि समुद्र में गिरा व्यक्ति कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। उसकी रक्षा के लिए जब कोई और उसे हाथ पकड़ के निकालेगा तभी उसके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा समुद्र में गिरा व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। उसको कोई और निकाले तो ही उसको बच सकते हैं उसके प्राण। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई ये क्या है जो हम भवसागर कहते हैं, ये समुद्र ही तो है। ये जो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि भाई भवसागर है मई माया दुरत्वा, क्योंकि जो मेरी माया है भगवान कहते उसको तो कोई पार नहीं कर पाता है। यहाँ पर आप और हम जानते हैं कि भाई भवसागर होता है, तो भवसागर क्या है? भवसागर यही है ये जो 3 गुण है भवसागर में, जो हम कहते हैं भाई सागर में क्या होता है, जल होता है। तो कौन सा जल है इस भवसागर में? जो यहाँ कहा जाता है कि भाई भव पार करना है, भवसागर से पार होना है, तो कौन सा जल है? तो यहाँ पर भगवान ने कहा कौन सा जल इसमें है? तो भगवान कहते त्रिगुणमयी माया का जल है। यहाँ पर भगवान कहते ये जो त्रिगुणमयी माया है इसका ही जल इस भवसागर में पड़ा है। भगवान कहते वो एक ना एक लहर जीव को डुबाती रहती है। जैसे आप देखिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यहाँ पर भगवान ने कहा कि यही 3 जल हैं। और कोई ये सोचे कि मैं सतोगुण होकर के इस माया को पार हो गया हूँ, तो भगवान कहते ये भी समुद्र की ही लहर है। ये 3 ही लहरें उठती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी में ही जीव गोता खाता रहता है, उसको निकलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि भाई तमोगुणी व्यक्ति भी नहीं आ सकता बाहर, न रजोगुणी आ सकता है, न सतोगुणी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई 3 ही तो, आप देखिए कि 3 ही तो गुण है जिनका जल भरा है, उस समुद्र से निकलना तो असंभव है। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई मेरी जो माया है उसका पार कोई नहीं पा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान ने इस श्लोक में कहा कि इसका पार तो कोई नहीं पा सकता है, पर हाँ मैं कृपा करके अगर किसी को बचाना चाहूँ तो भगवान कहते तो वो इस समुद्र से बाहर आ सकता है, तब वो मेरी माया से बच सकता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि मई माया दुरत्वा, जो मेरी माया है, भगवान कह रहे ये जो आप गोता खा रहे हो, ये जो माया आपको दिन रात चैन नहीं लगने दे रही, तो श्री कृष्ण कहते ये किसकी माया है? ये मेरी माया है। तुम भी मेरे हो, माया भी मेरी है। पर श्री कृष्ण कहते क्योंकि तुम माया के दास बने हो तो तुम नित्य प्रति परेशान होते रहते हो, और अगर तुम मेरे दास हो जाओगे तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि माया तो आपको डुबोएगी, माया का तो वो जल ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप माया के दास बनोगे तो इस तरीके आप जन्म जन्म गोता खाते रहोगे और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, असंभव। भगवान ने यहाँ पर इसीलिए कहा कि मेरी माया का पार पाना असंभव है, पर अगर मैं कृपा करके और हाथ पकड़ के बाहर निकाल लूँ जीव को, तो श्री कृष्ण कहते वो तो बिना प्रयास के ही निकल सकता है बाहर, पर कैसे निकलेगा उस विधि को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव है उसके लिए निर्गुण भक्ति तो बड़ी कठिन है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा, आपको योग साधना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके की भक्ति होती है उसमें तो। पर ये जो कलयुग का जीव है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इसके लिए तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि चाहे कोई सा भी युग बना रहे, निर्गुण भक्ति जो है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये कष्टप्रद हर उसमें ही होती है, हर युग में ही कष्टप्रद है। पर जो कलयुग का जीव है उसके लिए तो एक तरीके से असंभव है निर्गुण भक्ति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा उसको सगुण भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए। तो किस तरीके से मैं उसको भवसागर पार करा सकता हूँ, उस विधि को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मा ध्यानन्तु उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरापाथ मया आवेशित चेतसा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई यहाँ पर सन्यास कौन सा करना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप और हम जो समझते हैं कि भाई सन्यास केवल निर्गुण भक्ति में होता है, तो श्री कृष्ण कहते नहीं, जो मेरे भक्ति योग है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने
भक्ति को योग कहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर भी विधि है, यहाँ पर भी संन्यास लेना है, पर कैसा संन्यास लेना है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास मत पराज। तो यहाँ पर भगवान ने कहा संन्यास लेना है, पर किसका संन्यास लेना है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्मों का संन्यास लेना है। पर कर्मों का संन्यास जब भगवान ने कहा तो हमको लगता रहा, हमेशा से सबको लगा कि भाई कर्मों को छोड़ देना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्मों को छोड़ने के संन्यास की बात नहीं कही है कि आप कर्मों को छोड़ दीजिए। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करने की विधि ही संन्यास है। क्योंकि वो जो संन्यास है, जो निर्गुण मार्ग में संन्यास है, वो आपसे ये कहता है कि आप सारे कार्यों को छोड़ दो, तो एक जगह बैठ जाओ। यहाँ पर श्री कृष्ण जो संन्यास की विधि बता रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कर्मों को छोड़ना नहीं है, कर्मों को तो करना ही करना है। तो श्री कृष्ण के भाव ये रखना है कि मैं किसके लिए कर्म कर रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं लगना चाहिए आप और हम ये नहीं समझे कि भाई ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, ये जो आप और हमें रहता है कि भाई कोई हमें प्रति उत्तर दे। अगर हमने किसी को एक ग्लास जल भी दिया है तो हम ये कहते भाई उसके प्रति उत्तर में कम से कम धन्यवाद करे। अगर हमने किसी को भोजन पवाया है तो वो हमारा धन्यवाद करे। ये जो प्रति उत्तर की भावना है, यही जो है, यही हमारे संन्यास में बाधा है। यही भगवान ने कहा कि जो प्रति उत्तर ना रखे। आप प्रति उत्तर कब रखेंगे किसी व्यक्ति से, जब आप ये सोचेंगे कि ये कर्म मैंने किया है और मेरी प्रसन्नता के लिए मैंने ये कर्म किया है। तो जब आप भगवान की ओर सन्मुख होकर के कर्म करते हैं तो फिर आपको प्रति उत्तर की आकांक्षा नहीं रहती। तब ये नहीं रहता कि कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है या आपका धन्यवाद कर रहा है, आपका एक समान व्यवहार होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई कर्म तो करते रहना है, सारा कर्म करना है, पर यहाँ पर त्याग जो है वो अपनत्व का त्याग करना है। ये जो स्वार्थ बुद्धि है इसका त्याग करना है कि भाई ये कर्म मेरा है। हमें ये ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण के लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते ऐसा संन्यास होता है भक्ति योग में। आगे श्री कृष्ण कहते भाई योग कैसा होता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई कौन सा योग करना है भक्ति में। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते अनन्येव योगेन। यहाँ पर भगवान ने कहा योग तो करना है पर अनन्य होना है। यहाँ पर योग क्या है, वहाँ का योग सारी इंद्रियों को एकाग्र करना है, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख के आपको ध्यान लगाना है। पर श्री कृष्ण का भाई यहाँ क्या करना है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते अनन्य होना है। यहाँ पर ये जो आपको करना है तो भगवान कहते हैं वो अनन्य भाव लाना है अपने अंदर। क्योंकि यहाँ पर कहा तुलसी बाबा ने कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा है कि चारों ओर जो मन बिखरा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर एकाग्र करना है मन को, पूरे अपने मन चित्त को श्री कृष्ण कहते केवल मेरे चरणों में अर्पित कर देना है। और तभी आपके कर्म अर्पित होंगे जब आप श्री कृष्ण को अपना मानोगे, अनन्य भक्ति होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि भाई अनन्य आपके जीवन में, आपके मन में, तो श्री कृष्ण कहते कोई और नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा अनन्य। और ये चीज़ भगवान हर आप देखेंगे कि श्लोक में बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई मेरी भक्ति करनी है पर अनन्य होकर करनी है। बार बार यहाँ पर श्री कृष्ण इसी बात को कह रहे हैं। क्योंकि आप और हम क्या करते हैं, आप और हम ये करते हैं कि भाई थोड़ी सी पूजा इसकी कर ली, थोड़ी सी पूजा उसकी कर ली। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने जब भी अपनी बात कही है, श्री कृष्ण अपनी भक्ति की जब चर्चा कर रहे हैं तो वो अनन्य की ही चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई मेरी भक्ति तो अनन्य होकर के ही की जा सकती। आप ये मत सोचो कि श्री कृष्ण को आप थोड़ा सा मन दे दोगे उनका काम चल जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा भाई अगर मैं जीवन में आऊँगा, अगर वास्तविक में आप अपना उद्धार चाहते हो, श्री कृष्ण कहते भाई ऐसा योग तो साधना पड़ेगा। पहला तो संन्यास लेना पड़ेगा। कैसा संन्यास, कर्मों को अर्पित करने का संन्यास। और श्री कृष्ण कहते दूसरा योग कौन सा साधना है। क्योंकि आप देखिए कि बिना तप के, बिना योग के, बिना ध्यान के तो श्री कृष्ण किसी को नहीं मिलते। पर यहाँ पर सगुण भक्ति में जो ध्यान है, जो योग है, तो श्री कृष्ण का भाई योग अनन्य होने का ही है। आपका जो मन है वो सतत श्री कृष्ण का ही चिंतन करे, आपका जो कर्म है वो श्री कृष्ण के ही लिए हो। यहाँ पर श्री कृष्ण का मनसा वाचा कर्मणा, जो जीव है वो मेरा ही होना चाहिए। वो चिंतन अगर कर रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ही करे। पर आप और हम जैसे अनन्य देवी देवताओं की पूजन करते हैं, सोमवार को हम किसी और की पूजा करते हैं, मंगल को किसी और की करते हैं, बुध को, तो 7 दिन में 7 देवी देवता हैं हमारे पास। ऐसे में आप और हम अनन्य कैसे हो जाएंगे। क्योंकि अनन्य में तो भाई भगवान ने कहा कि मेरे सिवा तुम भी नहीं होने चाहिए। यहाँ तो श्री कृष्ण इस चीज़ की मांग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भाई अगर तुम भी हुए का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, तुम्हारी इच्छा भी तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण ऐसे योग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का भाई योग तो करना है, पर कैसा योग करना है। श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति का योग करना है। तो ये कठिन है जीव के लिए।
क्योंकि उसे आदत पड़ी है 4 जगह जाने की, तो वो एक जगह मन को लगा ही नहीं सकता। पर श्री कृष्ण ने कहा जब तक ऐसा मन नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊँगा, तब तक तो मेरी भक्ति हो ही नहीं सकती है। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई अनन्य तो इसके लिए होना पड़ेगा, अनन्य होना बहुत ज़रूरी है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई उसके लिए मुझे भक्त ऐसा चाहिए जो कि अपनी इच्छा को भी न रखे। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने जब कहा कि भाई अनन्य होना है, तो अनन्य होने के लिए क्या है कि आप भी नहीं रहो। जब तक आप हो तब तक आपका कर्म भी है, तो जब तक कर्म है तब तक फल भी है, तब तो आप कभी इस माया का पार नहीं पा पाओगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति करने आए जो कि अपनी इच्छा को भी न रखे, वो ये भूल जाए, वो मेरी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दे। क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि हम भगवान के पास जाते हैं तो उसका मूल कारण ही हमारी इच्छा रहती है। हम ये कहते हैं कि भाई भगवान से कहते हैं कि हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर दो, हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर दो। पर भगवान ने जो योग मांगा अपनी प्राप्ति के लिए, इस माया से पार कराने के लिए, श्री कृष्ण ने कहा मैं करवा तो दूंगा। क्योंकि आप देखिए कि जो एक नाविक होता है वो आपको नदी पार तो करवा देता है, पर इसके बदले वो कुछ मांगता भी है। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं भी आपको केवट की तरीके पार तो करवा रहा हूँ, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इसके बदले में मुझे ये सब कुछ चाहिए। मुझे पहला संन्यास चाहिए कर्मों का, और श्री कृष्ण कहते दूसरी चीज योग चाहिए अनन्य भक्ति का। तो श्री कृष्ण का जब कोई ऐसा हो, कोई अनन्य हो जिसकी अपनी इच्छा भी ना रह गई हो, क्योंकि आप और हम जैसे इच्छा लेकर के जाते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मेरा भक्त अगर कोई बनना चाहता है तो वो अपनी इच्छा को छोड़ दे। वो ये छोड़ दे कि ऐसा श्री कृष्ण से कहे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ऐसा वैसा नहीं करता, मुझे जो भाता है मैं तो वो करता हूँ उसके जीवन में। अगर किसी के पास ऐसा भाव है कि वो श्री कृष्ण पे ही अर्पित होना चाहता है, वो चाहता है अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, श्री कृष्ण कहते तब वो इस मार्ग पर आए, तब वो इस भक्ति को करे। क्योंकि ऐसा योग श्री कृष्ण ने कहा ये तो बिल्कुल अति आवश्यक है। भगवान ने कहा इसके बगैर तो काम बनेगा ही नहीं, ऐसी भक्ति चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते ध्यान कैसा लगाना है, तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं माँ ध्यानंत उपासते। भगवान ने कहा ऐसी अनन्य भक्ति से। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई क्या करना है उसे, कि अनन्य भक्ति करनी है। पहली बात तो पूरा पूरा मनसा वाचा कर्मणा, श्री कृष्ण कहते हैं मेरा हो जाना है, मन से चिंतन भी सतत मेरा हो। और श्री कृष्ण कहते हैं जो उसका कर्म हो वो कर्म में भी मैं ही होना चाहिए। अगर वो कर रहा है कर्म, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि मैं कर्मों को रोकता नहीं हूँ, कर्म तो करना है। श्री कृष्ण कहते हैं वो कर्म किसकी प्रसन्नता के लिए हो, मेरी प्रसन्नता के लिए हो। तो आगे श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर वचन से भी, वो नाम भी अगर ले रहा है तो मेरा ही ले। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं कि वो किसी और का गान गा रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको जब वो मनसा वाचा कर्मणा ऐसे योग को साधेगा, तो श्री कृष्ण कहते फिर निश्चित रूप से जब वो ऐसा होगा तो श्री कृष्ण कहते उसके बाद जब वो ध्यान लगाएगा, मेरा ध्यान लगाने को भगवान ने कहा जब मन एकाग्र हो जाएगा श्री कृष्ण में, तो श्री कृष्ण कहते जब आप उनका तब नाम जप करोगे। क्योंकि आप देखिए तो जो गुरुजन हैं वो आपको मंत्र प्रदान करते हैं, तो मंत्र प्रदान करते हैं तो प्रदान करके क्या होता है कि आप नाम जप करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का भाई ध्यान योग भी करना है, संन्यास भी लेना है, योग भी साधना है और ध्यान भी करना है। तो श्री कृष्ण कहते कब ध्यान लगेगा, कब उस भजन में आप निश्चित रूप से भजन कर पाओगे, सच्चा भजन कर पाओगे। तो श्री कृष्ण कहते कब, जब अनन्य भक्ति होगी, जब आप कर्मों को सारा मुझसे कर दोगे समर्पित। और श्री कृष्ण कहते हैं केवल अनन्य भक्ति मेरी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं तब मेरा भजन होगा, तब जाकर के मेरा भजन होगा। और जब मेरा भजन होगा तो आगे श्री कृष्ण ने कहा कि तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरापात मैया आवेशित चेतसाम। श्री कृष्ण ने कहा कि जब ऐसा होगा, जब अनन्य भक्त हो करके श्री कृष्ण कहते हैं मेरा नाम जप करोगे, मेरा भजन करोगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं उस भजन के प्रभाव से श्री कृष्ण कहते हैं मैं बिना प्रयास के, बिना जो कि मेरी माया किसी तरीके पार नहीं पाया जा सकता है जिसका, श्री कृष्ण कहते उसको मैं स्वयं हाथ पकड़ के और तुम्हें पार करा दूंगा, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस माया में सब डूबे हुए हैं, जिस समुद्र को किसी तरीके नहीं लांघा जा सकता है, जिस समुद्र से कोई बाहर आने की उम्मीद नहीं है, श्री कृष्ण कहते उस समुद्र से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के और तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। पर होगा कब, तो श्री कृष्ण ने कहा जब कोई इस विधि तक ऐसा भजन करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि सभी संत और भक्तों ने भजन किया है। सब संत आपको कहते हो, यहाँ पर कहा जाता है कि गुरु बिन भवनिधि तनय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो यहाँ पर जो भजन कहा गया है, भगवान ने कहा ध्यानंत उपासते, कब कहा, जब भगवान ने कहा कि भाई सारे कर्म मुझ में अर्पित हो जाए, और श्री कृष्ण ने कहा अनन्य योग हो जाए, जब अनन्य योग हो जाए श्री कृष्ण कहते तब मेरा भजन काम करेगा। अन्यथा आप भजन कर रहे हो
तो श्री कृष्ण कहते सब व्यर्थ है, कोई आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि श्री कृष्ण का भजन तो अनन्य होकर ही किया जाता है। अगर श्री कृष्ण की आप भक्ति करते हैं तो उसके लिए जो अनन्यता है वो तो आपका मूल तत्व है, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप मान लीजिए कि आप भोजन बनाते हैं और भोजन आपने स्वादिष्ट बनाया, सारे मसाले डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, पर आपने नमक ही नहीं डाला, तो बिना नमक के तो कोई स्वाद नहीं देने वाला है, चाहे वो कितना स्वादिष्ट हो, चाहे कितना भी बढ़िया हो। ऐसे आप और हम खूब माला लेकर के बैठे, दिन रात हम भजन क्यों ना कर ले, पर वो जो भजन है आपका वो किसी भी मतलब का भजन नहीं है जब तक आप अनन्य नहीं हो, जब तक आपका मन किसी और में जा रहा है, जब तक आप कहते हो कि हमारे जीवन में ये भी देवी देवता है, हमारे जीवन में ये भी कार्य कर रहा है, तब तक श्री कृष्ण कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण को तो एक ही चाहिए। श्री कृष्ण बिना अनन्य भक्ति के तो आपके जीवन में ही नहीं प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मेरी भक्ति कैसी हो, अनन्य हो। और यहाँ पर एक ये भी प्रमाण श्री कृष्ण देते हैं कि जब वो आपके जीवन में आ जाएंगे तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर आप अनन्य हो जाओगे। अगर आप नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि गुरुजन और संतों की महिमा यही है कि आप और हम अनन्य होकर के कभी श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से जब आपके हमारे जीवन में आ जाते हैं तो जीवन में आने के बाद उनके तब हम अनन्य ही हो जाते हैं। जैसा श्री कृष्ण करते हैं, आप देखिए जैसा कि वो कह रहे हैं, जब वो किसी के जीवन में जाएंगे उसका जीवन सटीक किसी मार्ग पे जाएगा, उसके सारे कार्य श्री कृष्ण को अर्पित होने लग जाएंगे। आप देखिए धीरे धीरे परिवर्तन होता है भक्त के जीवन में। तो सबसे पहली कृपा किसकी होती है, तो यहाँ पर इसीलिए कहा है संतों ने, तुलसी बाबा कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलई परिते ही राम कृपा कर चितवत जेहि। तो यहाँ पर कभी भी आप और हम तो भगवान की ओर नहीं देख पाते, पर कभी संतों की ऐसी कृपा हो जाती है, भगवान कृपा दृष्टि से हमारी ओर देख लेते हैं तो हम पर संतों की कृपा हो जाती है। और जब संतों की कृपा होती है तो उनके आशीर्वाद से ही हमारा मन श्री कृष्ण की ओर जाने लग जाता है। और जब श्री कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं तो श्री कृष्ण सारे कर्मों को, यानी आपके सारे कर्म वो अपनी ओर लगा लेते हैं, सब कर्म आपके उनकी ओर होने लग जाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त क्या होता है, वो अनन्य होता नहीं है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जिसके जीवन में जाता हूँ उसका सर्वनाश कर देता हूँ। यहाँ पर भगवान ने कहा मैं उसका सर्वनाश करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो उसके संबंध हैं वो भी कहीं ना कहीं अनन्य नहीं होने देंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसके संबंधों को भी छुड़वाता हूँ। जहाँ उसका अलग अलग जगह मन लगा हुआ है तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसके सारे कार्यों को निष्फल कर देता हूँ, मैं उसे कोई कार्य में सफल नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मन उसका उधर की ओर भी जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं सारी चीज़ों को हटा करके, पाप पुण्य से भी हटा करके उसे, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं अनन्य बना देता हूँ। क्योंकि कभी जीव अनन्य बनता नहीं है, आप और हम कभी हम ऐसे हो नहीं सकते कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर पाएं। पर जब गुरुजन और संतजनों की कृपा होती है, जब श्री कृष्ण जीवन में आते हैं तो अब वो हमें अपनी कृपा से अनन्य कर देते हैं। जब जीव अनन्य हो जाता है, और जब अनन्य होने के बाद तब भजन होता है। आप और हम देखें कि हम तो भजन माला यूं ही लेके बैठ जाते हैं, क्यों नहीं? हमारे जीवन में प्रसन्नता है भजन की, क्योंकि हमारे जीवन में अनन्यता ही नहीं है, जो मूल तत्व है वही हमारे पास नहीं है, तो हमें भजन में कहाँ से आएगी रुचि। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो अनन्य हो जाता है, फिर उसके जीवन में मैं भजन शुरू करवाता हूँ। जब भजन उस स्थिति पे पहुँचता है तो श्री कृष्ण कहते फिर मैं उसे अपनी माया से हटा देता हूँ, पूरी तरीके वो धीरे धीरे हटता जाता है और फिर उसे एक दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।